दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस के अंदर जो माहौल बना था, विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेताओं के बीच आपसी अविश्वास की बातें चली थी, अब लगता है वो और ज्यादा गहरी हो रही है। और ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आला कमान, इसके साथ साथ जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, कांग्रेस के सह प्रभारी हैं, वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अंदर किसी प्रकार के आमूल चूल परिवर्तन के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई अब सुपर बॉस ना रहे। हरियाणा कांग्रेस की स्थिति जो बन रही है, जो वर्तमान के हालात हैं और राजनीतिक गॉसिप जो इशारे कर रही हैं, वो कुछ ऐसा संदेश दे रही है कि अब कांग्रेस के अंदर कोई सुपर बॉस ना होकर के सामूहिक और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कि अभी हाल ही में कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया और सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा है कि जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए जिलों के प्रभारी नियुक्त किए गए थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान द्वारा, जिस सूची को रोक दिया था दीपक बाबरिया ने, आपको ध्यान होगा हमने आपके साथ इस बारे में वीडियो शेयर किया था। 19 दिसंबर को उस लिस्ट को रोका था दीपक बाबरिया ने, वो सूची जो जारी की थी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने उस सूची को जब जारी किया था तो उसी दिन, यानी कि सूची जारी होने के कुछ घंटों बाद ही राजनीतिक चर्चाएं बड़ी तेज हो गई थी और कांग्रेस जनों के बीच जो सुखबुगाहट थी, जो कांग्रेस जनों के बीच जो अविश्वास था, कांग्रेस जनों के बीच जो आपसी वार्तालाप में सामने आने वाली बातें थी कि कौन सा गुट हावी हो गया, कौन सा कमजोर हो गया। इन चर्चाओं ने यह संदेश दिया था कि कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा के अंदर एक विशेष गुट से बाहर निकल नहीं पा रही। उस सूची के अंदर जो चौधरी उदय भान ने जारी की थी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिलों के प्रभारियों की, 22 जिलों के लिए जो प्रभारी नियुक्त किए थे, उस सूची को माना गया था कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए और नगर निगम चुनाव को लेकर के वो सूची बनी है। क्योंकि उस सूची के अंदर महत्वपूर्ण बात यह रही थी कि जो नेता नियुक्त किए गए थे जिलों के प्रभारी, उन नेताओं के अंदर कई पूर्व विधायक भी थे, कुछ विधायक भी थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो चुनाव हार गए थे विधानसभा का, और वो सभी लोग थे जिनका नाम कहीं ना कहीं जोड़ा जाता रहा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के साथ में। यानी कि हुड्डा साहब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो चौधरी उदय भान रहे हैं, लेकिन हुड्डा साहब सुपर बॉस की भूमिका में रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा था। और जैसे ही उस सूची पर सुखबुगाहट शुरू हुई, कार्यकर्ताओं के बीच अपने वार्ताओं के दौर चले और कार्यकर्ताओं के बीच में, कांग्रेस के वर्कर्स के बीच में यह बात गई कि एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर जो पुरानी गुटबाजी चली आ रही है उसी को आगे बढ़ा दिया गया। और यह बात जब चली तो दीपक बाबरिया ने इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत एक पत्र जारी किया, एक चिट्ठी, लेटर जारी कर दिया। और उस लेटर के अंदर, उस पत्र के अंदर दीपक बाबरिया ने उदय भान की नियुक्तियों पर रोक लगा दी। उन्होंने कह दिया कि जो नियुक्तियां की गई हैं, इन नियुक्तियों पर पुनः विचार किया जाएगा और उसके बाद ये सूची जारी की जाएगी। अब चर्चा यह है कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं दीपक बाबरिया और जितेंद्र बघेल, क्योंकि इनसे उस सूची के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी पहले, अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सभी गुटों के साथ में जो कांग्रेस के अंदर अलग अलग ध्वजवाहक हैं नेता, चाहे वो कुमारी सैलजा हैं, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, चाहे कैप्टन अजय यादव हैं, और जो तमाम झंडा बरदार हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने अपने गुटों के, अब कहा जा रहा है कि उन सबसे सलाह मशविरा कर लिया गया है और सलाह मशविरा के हिसाब से आने वाले 2-3 दिन में, यानी कि इसी सप्ताह के अंदर कांग्रेस की जिला प्रभारियों की सूची जारी हो सकती है। और बताया जा रहा है अब जो सूची जारी हो रही है उसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाला जो धड़ा है कांग्रेस के अंदर, उसको बड़ा झटका लगने वाला है। बताया जा रहा है कि जो पूर्व विधायक हैं, चुनाव हारे हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को इस सूची से बाहर किया जा रहा है, यानी कि उनको प्रभारी नहीं बनाया जाएगा। और जो 22 जिलों के प्रभारी नए नियुक्त होंगे, उन सभी प्रभारियों के अंदर सभी कांग्रेस के नेताओं की सहमति ली जा रही है।
और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कांग्रेस के अंदर वो जो सुपर बॉस वाला चलता रहा है चलन, वो खत्म हो जाएगा। और अगर सुपर बॉस वाला चलन खत्म हो जाएगा तो फिर इसका मतलब मान करके चलें कि धड़ेबाजी को, गुटबाजी को कांग्रेस आला कमान गंभीरता से लेकर अब उस पर काम करना शुरू कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आम कांग्रेस जन के बीच में भी एक संदेश अग्रेषित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा रहे हों, चाहे वो विधायक थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा हो, उन्होंने पिछले दिनों अपने ऐसे बयान जारी किए हैं जो कहीं ना कहीं ये संदेश देते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास जगाना, विश्वास जमाना बहुत जरूरी है। और उसको लेकर के कांग्रेस आला कमान अब अलर्ट मोड में है। कांग्रेस आला कमान उस सब को लेकर के अब दूसरे विचार के अंदर है कि किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास जमे और ये गुटबाजी की जो चली आ रही है परंपरा, इसको समाप्त किया जाए। अगर ऐसा होगा तो इसका असर क्या होगा दोस्तों? क्योंकि कांग्रेस के लिए अभी हरियाणा के अंदर विपक्ष का नेता भी दिया जाना है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से कोई अभी तक सीएलपी लीडर नहीं है, तो इसलिए हरियाणा का विपक्ष का नेता अभी तक बना नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि वो या उनके गुट के किसी व्यक्ति को बनाया जाए, और कांग्रेस आला कमान चाहता है कि अब और नहीं। कांग्रेस आला कमान चाहता है कि जिस प्रकार का फ्री हैंड, जिस प्रकार की पावर्स पहले दी गई, अब और नहीं। तो फिर उस लिहाज से किस प्रकार हुड्डा को संतुष्ट किया जाएगा, किस प्रकार कांग्रेस के और गुटों के बीच में जो बाकी गुट हैं, उस गुटबाजी को खत्म करने के लिए सभी नेताओं में समन्वय स्थापित हो, क्या नए प्रयास किए जाएंगे? ऐसे नेता जो, एक पुरानी कहावत है कि अगर कोई बाढ़ ऐसी है जो खेत को खा रही है, उस बाढ़ को भी हटाया जा सकता है क्या? यानी कि आप समझ रहे होंगे कि ऐसे नेता जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अभी तक वो मेन स्ट्रीम के अंदर फ्रंट रो में आकर के फैसले करते हैं, क्या उनकी तरफ अब नजरें इनायत नहीं रहेंगी? और ये सब कुछ होगा तो फिर हरियाणा कांग्रेस का नया स्वरूप कौन सा होगा? हरियाणा के अंदर कौन सा नया नेतृत्व सामने आएगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे चौधरी उदयभान और हुड्डा गुट के जो नेता हैं, उनके साथ में किस प्रकार का आगे ट्रीटमेंट होगा? कांग्रेस कौन सी नई दिशा पे चलेगी? नए प्रभारी कौन होंगे? जो जिलों के प्रभारी बनने हैं, नए प्रभारी जब बनेंगे तो उसके बाद क्या कहीं असंतोष की भावना तो नहीं सामने आ जाएगी? ये बहुत सारी बातें हैं और इनके जवाब कहीं ना कहीं आपके पास भी है। आपको क्या लगता है कि अब 2025 कांग्रेस के लिए कौन सा नया रूप, स्वरूप, तेवर, क्लेवर, फ्लेवर क्या क्या लेकर के आएगा? और क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस कमेटी कहीं और किसी प्रकार की नई चाल चलती हुई दिखाई देंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।